तो बच्चों जेईई मेंस का आपका सेशन 2 यानी कि अप्रैल अटेम्प्ट का जो रिजल्ट है वो या तो आज 17 अप्रैल को या फिर कल 18 अप्रैल को आ जाएगा। तो जैसे बच्चों आपका रिजल्ट आएगा आपके हाथ में आ जाएगा ऑल इंडिया रैंक। ऑल इंडिया रैंक आने के बाद बच्चों में कंफ्यूजन ये रहता है कि हम इसको कैसे यूटिलाइज करें, कौन कौन सी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। अब बच्चों के दिमाग में जोसा काउंसलिंग रहती है कि जोसा काउंसलिंग से हमें आईआईटी मिलते हैं, एनआईटी मिलते हैं, ट्रिपल आईटी मिलते हैं, जीएफटीआई मिलते हैं। इसके अलावा कुछ आपकी जो स्टेट काउंसलिंग है उसके बारे में बच्चों को जानकारी होती है। इसके अलावा जितनी भी आपकी सेपरेट काउंसलिंग है या जिनके इंडिविजुअल फॉर्म निकल रहे हैं उसके बारे में बच्चों को जानकारी नहीं होती। अभी भी बहुत सारी काउंसलिंग के फॉर्म चल रहे हैं जिसमें आपका धीरू भाई अंबानी है, थापर है, निरमा है, जेपी है। इसके अलावा आपका नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा आपका आरजीआईबीटी भी फॉर्म निकालेगा। तो ऐसे बहुत सारे आपकी काउंसलिंग के फॉर्म निकलते हैं। आईपीयू की काउंसलिंग का फॉर्म 1 फरवरी से चल रहा है लेकिन बच्चों को जानकारी नहीं है। 18 अप्रैल उसका लास्ट डेट है, एक्सटेंड कर दिया गया। तो जितने भी वैसे बच्चे हैं दिल्ली के अंदर यूएसआईसीटी, एमएआईटी, एमएसआईटी या जितने भी आपके आईपीयू के प्राइवेट कॉलेज हैं लेना चाहते हैं आप अपना रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। 26 अप्रैल से आपका जो काउंसलिंग स्टार्ट होगा 26 अप्रैल से, उसमें वही बच्चे कंसिडर किए जाएंगे जो रजिस्टर होंगे पहले से। अब आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आपका जब रिजल्ट आ जाएगा, आपके हाथ में जब रैंक आ जाएगा, तो अब बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन है कि या तो मुझे आईआईटी मिल जाए अगर मैं एडवांस के लिए क्वालिफाई हूं। ठीक है, लगभग 15.5 लाख बच्चा एग्जाम में अटेम्प्ट किया है जिसमें से 2.5 लाख बच्चा क्वालिफाई किया जाता है हर साल। 2.5 लाख बच्चों में अगर आपकी पोजीशन बन जाती है, मतलब कट ऑफ क्वालिफाई अगर हो जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। आप 18 मई को एडवांस का पेपर दीजिए, रैंक सिक्योर करिए और आईआईटी जाइए। लेकिन अगर आप आईआईटी नहीं जा पा रहे हैं किसी वजह से, या किसी वजह से आपका परसेंटाइल, किसी वजह से रैंक आपका कम हो जा रहा है, तो बच्चों का सेकंड पोजीशन पे जो ऑप्शन रहता है वो रहता है आपका एनआईटी। एनआईटी के बाद आपका ट्रिपल आईटी, ट्रिपल आईटी के बाद आपका जीएफटीआई। कुछ बहुत अच्छे आपके जीएफटीआई हैं, कुछ जीएफटीआई आपके एवरेज हैं। तो जितने भी आपके कॉलेज हैं 121 कॉलेज के लिए जोसा काउंसलिंग कंडक्ट होती है। लेकिन जब बच्चों को आईआईटी नहीं मिलता है किसी वजह से, जब बच्चे आईआईटी के लिए क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, एनआईटी नहीं जा पा रहे हैं, तो बच्चों के पास सीधे जो है बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज के ऑप्शन होते हैं। बहुत सारी मार्केटिंग अभी चल रही होगी, आपके पास फोन कॉल आ रहे होंगे कि हमारे वहाँ काउंसलिंग ओपन हो गई है, एडमिशन ओपन है, आप कंप्यूटर साइंस के लिए अपनी जो है बुक कर दीजिए सीट है। इस तरीके से बहुत सारे आपके पास अभी ऑप्शन आ रहे होंगे। लेकिन उन ऑप्शंस में आपको ट्रैप्ड नहीं होना है, आपको अपनी रैंक को यूटिलाइज करना है। 14 लाख, 15 लाख, 16 लाख जो भी बच्चा अटेम्प्ट कर रहा है उसमें आपको एक सीआरएल रैंक मिलेगा। पिछले साल भी बहुत ज्यादा रैंक तक बच्चों को कॉलेजेस मिले हैं। अगर मैं यूआईटी चंडीगढ़ की बात करूं 14 लाख रैंक तक मिला है। इसके अलावा बहुत सारे आपके जीएफटीआई हैं, बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेज हैं जो बच्चों को मिल जाते हैं। दिल्ली एनसीआर की बात करें, यहाँ पे आपका जीएल बजाज है, काइट है, गलगोटिया है, एबीएस है, या फिर अगर मैं आईपीयू की बात करूं एचएमआर है, उसके बाद अलावा जीटीबीआईटी है और डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता है। ऐसे बहुत सारे बच्चों आपके इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, एमपी के अंदर हैं, इसके अलावा आपका वेस्ट बंगाल के अंदर है, महाराष्ट्र के अंदर आपके बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं। लेकिन इन कॉलेजेस में आपको अप्रोच करना होगा, आपको थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा, या किसी मेंटर के थ्रू आप वहां पे जा सकते हैं जो आपको सही से गाइडेंस दे, सही से आपको मेंटर करे। लेकिन जब बच्चों के हाथ में रैंक लो आ जाता है, उनको एनआईटी नहीं मिल रहा है, ट्रिपल आईटी नहीं मिल रहा है, जीएफटीआई नहीं मिल रहा, तो वो सीधे क्या करते हैं, उन कॉलेजेस को अप्रोच करते हैं जो कि उनके मोबाइल पे एड्स आ रहे हैं, इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे या यूट्यूब पे जो भी उनको एड दिख रहा है। तो जितने भी ये मार्केटिंग वाले एड्स आपको दिख रहे हैं जो ये कह रहे हैं कि हम 100% प्लेसमेंट का दावा कर रहे हैं, आपको इतने % स्कॉलरशिप दे देंगे, इनके ट्रैप में आपको नहीं फंसना है। क्योंकि आज की डेट में जो सिनेरियो चल रहा है प्लेसमेंट का, आप देखेंगे तो प्लेसमेंट में अभी आईआईटी के कई सारे आईआईटीज का प्लेसमेंट भी ऑन एवरेज देखने को मिल जाता है 7 लाख, 8 लाख, कहीं कहीं पे 5 लाख। तो अब ये कौन से कॉलेज हैं जो आपको 100% प्लेसमेंट देने का दावा कर रहे हैं? तो फिलहाल ट्रैप्ड नहीं होना है। आज की वीडियो में बात करेंगे, अगर आपका रैंक लो हो जा रहा है, मतलब कि मोटा मोटा अगर मैं बात करूं 4 लाख से 10 लाख के बीच में, तो यहाँ पे कौन कौन से बेस्ट ऑप्शंस होंगे, इन कॉलेजेस में जाने के लिए कौन कौन सी काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट करना है, किस रैंक तक आप यहाँ पे अपने आप को सेफ फील कर सकते हैं। अगर आपका रैंक पर्टिकुलर मान लीजिए कि किसी बच्चे का 5 लाख आया या 6 लाख आया या 7 लाख आया, जो भी आपके पास रैंक आ रहा है, इस रैंक पे आपको कौन सा बेटर कॉलेज मिलेगा और इन कॉलेज में जाने के लिए क्या प्रोसीजर रहेगा, कैसे इनका फॉर्म फिल करना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों को शेयर करिए, जिससे कि आने वाली वीडियो लगातार आपको मिलते रहे। और बात कर लेते हैं हम लोग कौन कौन से हमारे कॉलेज हैं। देखिए एक और बात बच्चों मैं आपको बता दूं, 27 अप्रैल को हम लोग लखनऊ का सेमिनार करने वाले हैं। जितने भी बच्चे हैं जो नियर बाई प्लेसेस से बिलोंग करते हैं, गोंडा है, बहराइच है, सुल्तानपुर है, अयोध्या है, बस्ती है, या इसके अलावा फैजाबाद है, उन्नाव है, कानपुर इवन आप इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन कानपुर में हम सेमिनार करेंगे। गोरखपुर तक के बच्चे अगर आना चाहें 27 अप्रैल को करेंगे। जैसे ही हमारे पास 200 बच्चे रजिस्टर होंगे, हम आपको सेमिनार की टाइमिंग और एड्रेस आपको मेंशन कर देंगे, आपको व्हाट्सएप पे मैसेज कर देंगे। सेमिनार में हम लोग बात करेंगे कि जितने भी आपकी काउंसलिंग हो रही हैं अकॉर्डिंग टू योर जेईई मेंस रैंक, उनको कैसे हमें फुलफिल करना है, कैसे उनके प्रोसेस को हमें कंप्लीट करना है और कैसे ड्रीम कॉलेज तक पहुंचना है। फोन कॉल पे बच्चों से बात नहीं हो पाती डिटेल में, इसलिए सेमिनार वेबिनार के माध्यम से बच्चों को गाइड करते हैं। तो बात करते हैं फिलहाल टॉपिक को वापस आके, हमारे कौन कौन से ऐसे कॉलेज हैं। इसमें कुछ जीएफटीआई हैं, कुछ प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, कुछ आपके जो है स्टेट की यूनिवर्सिटीज हैं इसमें, और बहुत सारे ऐसे कॉलेज जिनके बच्चों ने नाम सुने होंगे, बहुत सारे ऐसे भी कॉलेज में जिनके बच्चों ने नाम नहीं सुने होंगे। इसका मतलब ये नहीं है जिन कॉलेज के आपने नाम नहीं सुने हैं वो बेकार हैं या अच्छे नहीं है।
फिलहाल मैं बता देता हूं आपको, बहुत सारे ऐसे अंडररेटेड कॉलेज इंडिया में हैं जिनके बच्चों ने नाम नहीं सुने। हरियाणा के अंदर निफ्टम सोनी पता है, हरियाणा के बच्चे उसके बारे में नहीं जानते हैं। झारखंड के अंदर निफ्ट रांची है, झारखंड के बच्चे ही नहीं जानते। हम लोग रांची वगैरह गए सेमिनार करने के लिए, तो वहां पे बच्चों को नहीं पता था। आरजीआईपीटी इतना अच्छा कॉलेज है जो कि आराम से 3-4 लाख तक बच्चों को मिल जाता है अगर अच्छा बजट आपका है तो, और उसके बारे में बच्चे नहीं जानते। यूपी के बहुत सारे बच्चे नहीं जानते हैं। नेशनल फायर सेफ्टी स्टूडेंट नागपुर के अंदर बच्चे नहीं जानते। नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बच्चे बहुत सारे नहीं जानते हैं। जब से एंट्रेंस एग्जाम हुआ तब से बच्चे जानने लगे, लेकिन जेईई मेन से जब होता था बच्चे नहीं जानते थे। इसके अलावा राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी है जो आपका सेपरेट काउंसलिंग कराता है। वीआईटी जयपुर, पहले पटना देवगढ़ भी था। तो काफी सारे बच्चों ऐसे ऑप्शंस हैं जिनके बारे में बात करने वाला हूं। यहां पे सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग जीएफटीआई से। देखिए जीएफटीआई में हमारा देखिए आसाम यूनिवर्सिटी, जोसा काउंसलिंग आपने नाम सुना होगा। जोसा काउंसलिंग के अलावा जितने भी आपके जीएफटीआई हैं, कुछ जीएफटीआई जोसा काउंसलिंग सीसैप काउंसलिंग खत्म होने के बाद अपना सेपरेट फॉर्म निकालते हैं। कुछ जीएफटीआई जोसा काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले 15% सीट के लिए अपना अलग से फॉर्म निकालेंगे और वो आपको फिल करना होगा। बहुत सारे बच्चों को पिछले साल एसएम वीडियो कटरा जो श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी कटरा है, वहां पे जोसा काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले ही अपनी सीट उन्होंने सिक्योर कर ली थी, क्योंकि उन्होंने जो डायरेक्ट वाला काउंसलिंग का फॉर्म होता है वो उन्होंने भर दिया था। उनको इन्फॉर्मेशन मिल गया समय से। काउंसलिंग का पूरा जो प्रोसेस है, काउंसलिंग का पूरा जो सिस्टम है, ये डिपेंड करता है सटीक इन्फॉर्मेशन पे। अगर आपको सही समय पे सही इन्फॉर्मेशन अगर बच्चों मिल जाती है तो आप एक सही कॉलेज तक पहुंच जाएंगे। अदरवाइज फिर जो आपको मिल रहा होगा उसी को सही मानना पड़ेगा आपको लास्ट में। तो आसाम यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, जोसा काउंसलिंग से मिलता है, जेईई मेंस को एक्सेप्ट करता है, सीटें बचती हैं, सीसैप राउंड से भी मिलता है। हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं लास्ट एडमिशन की, लेकिन अगर आप बच्चों इनका डायरेक्ट वाला फॉर्म भरते हैं तो आराम से कंप्यूटर साइंस यहाँ पे आपको 2 से 2.5 लाख रैंक तक बच्चों मिल जाती है। यहाँ पे भी लगभग मोटा मोटा 1 लाख रैंक तक आपको मिलते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं जो सीटें छोड़ देते हैं। ये जरूरी नहीं कि 98,000 वाले बच्चे ने यहाँ पे कंप्यूटर साइंस ऑप्ट कर ही लियो। कॉलेज अलॉट होना अलग बात है, कॉलेज को एक्सेप्ट करना अलग बात है। बहुत सारे बच्चों को 4-4, 5-5 जगह अलॉटमेंट मिलते हैं, पर सब जगह फीस बच्चे नहीं जमा करते हैं, क्योंकि जहां जहां आपको अलॉटमेंट मिलेगा वहां पे आपको एक फीस सबमिट करनी होगी, कुछ ना कुछ अमाउंट देना होता है। तो अगर किसी बच्चे ने यूपी में, चंडीगढ़ में, हरियाणा में, एमपी में कहीं भी अगर सब जगह अप्लाई कर रखा है और चारों जगह उसे ऑप्शन एक साथ मिल गए तो सब जगह तो वो 50-50 हजार रुपए जमा करेगा नहीं। तो ऐसे में बच्चा वहीं पे फीस जमा करता है, या तो उसके पास कोई ऐसा मेंटर है जिसको गाइड कर रहा है कि बेटा यहाँ पे नहीं यहाँ जमा करना है। और आपके पास जब आपको कॉलेज मिल रहे होंगे, फ्लोट का, फ्रीज का, स्लाइड का और आपको रिजेक्ट के कई सारे उसमें ऑप्शंस मिलेंगे। कैसे आपको वो ऑप्शंस को चूज करना है, कैसे काउंसलिंग को, मल्टीपल काउंसलिंग को मैनेज करना है, कैसे उनको टैकल करना है, सारी चीजें लाइव के माध्यम से, वेबिनार के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से लगातार मैं आपको बता रहा हूंगा। और जैसे दामेंटा चल के माध्यम से लगातार हमने पिछले 4 साल में आपको गाइड किया है, सेमिनार के माध्यम से, वेबिनार के माध्यम से, फोन कॉल्स, हमारे फोन लाइन्स जो हमारी यहाँ खुली रहती हैं सुबह 10 से लेकर रात को 11 बजे तक। इसके अलावा मेंटर से पोर्टल हम ओपन करेंगे बहुत जल्दी, जिसमें हम बताएंगे किस तरीके से हम आपको गाइड कर सकते हैं, किस तरीके से बच्चों आप हमसे जुड़ सकते हैं। लास्ट में टेलीग्राम जो है, लास्ट में टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम ग्रुप दिया हुआ है, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसमें देखिए आसाम यूनिवर्सिटी में अगर ईसी की बात करें, जो जिन बच्चों का रैंक 1 लाख के बाहर निकल रहा है, 50,000 के बाहर निकल रहा है, जैसे ही बच्चे को पता लगता है कि मुझे एनआईटी नहीं मिल रहा है, होपलेस हो जाता है। ऐसा नहीं है, बहुत सारे बच्चों कॉलेजेस हैं, अभी रिसेंटली गेट का रिजल्ट आया हुआ है, कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको 2021 के टाइम पे एनआईटी नहीं मिला था, आईआईटी नहीं मिला था। उन्हीं बच्चों ने आज प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से बीटेक किया और गेट में अच्छा स्कोर सिक्योर किया है, और अभी वो आईआईटी के लिए काउंसलिंग कर रहे हैं। आईआईटी जाने का एक और रास्ता आपको मिलेगा, एक और मौका आपको मिलेगा, अगर आईआईटी जाकर ही पढ़ना आपका ड्रीम है तो फिलहाल हम बात कर लेते हैं जो हमारे बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज हैं अपार्ट फ्रॉम आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जहां पे एक अच्छा पैकेज, मतलब करोड़ों का तो नहीं लगेगा, पर एक अच्छा पैकेज आप सिक्योर कर सकते हैं अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे देखिए आसाम यूनिवर्सिटी में लगभग 3,83,000 तक हमें ईसी मिल रहा है। और अगर स्पॉट राउंड की बात करूं तो ये बेटा आपको आराम से 2-2.5 लाख रैंक तक आपका कंप्यूटर साइंस और 4 से 5 लाख रैंक तक आपको ईसी मिल जाएगा। बहुत लास्ट वाली ब्रांचेस की मैं बात नहीं करूंगा, मैं बात कर रहा हूं जो यहाँ की मेजर ब्रांचेस है उन्हीं की बात करूंगा। मिजोरम यूनिवर्सिटी हमारा जीएफटीआई है, जोसा से मिलता है, सीसैप से मिलता है, सीएससी देख रहे हैं 2,34,000 तक। अगर मैं डायरेक्ट काउंसलिंग की बात करूं 3 to 4 लाख तक आप सेव मान सकते हैं अपने आप को। आईटी लगभग 3 लाख तक मिल रहा है, डायरेक्ट काउंसलिंग में 5 लाख तक मान सकते हैं। ईसी मिल रहा है 4,75,000 तक, इसमें भी आप लगभग 5 से 6 लाख तक मान सकते हैं। नेक्स्ट हमारा कॉलेज है तेजपुर और ऐसे वीडियो कटरा, दोनों जीएफटीआई हैं, दोनों जोसा से भी मिलेंगे, सीसैप से भी मिलेंगे। ये मैंने मेंशन कर रखा है यहाँ पे सीएससी भी रखो कट ऑफ, और यहाँ पे देखिए सीएससी 83,000 तक, यहाँ पे देखिए सीएससी मिल रहा है ऐसे वीडियो कट रहा है 97,000 तक। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि अभी आप बोलोगे कि आपने लिखा हुआ है 4 लाख से 10 लाख के बीच में, मैं बता रहा हूँ स्पॉट राउंड के अकॉर्डिंग। अगर बच्चों आपके पास सही रोड मैप, सही गाइडेंस, सही मेंटर अगर आपके पास है तो इन्हीं कॉलेज में आप 2 से 3 लाख रैंक पे, इस बात को नोट कर लीजिएगा, 2 से 3 लाख रैंक पे आपको कंप्यूटर साइंस 101% मिलेगी, कंफर्म है। तो यहाँ पे देखिए अगर आप कट ऑफ देखेंगे तो 1,73,000 तक मिल रहा है ईसी। लेकिन अगर मैं डायरेक्ट काउंसलिंग की बात करूं, जिनके डायरेक्ट वाले फॉर्म निकलते हैं, यहाँ पे आराम से बच्चों को 2.5-3 लाख रैंक तक मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग और सीएस ब्रांच वगैरह मिल जाती हैं। उसके बाद हमारा देखिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, दोनों जीएफटीआई हैं। यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे 3,81,000 तक देखिए ईसी मिल रहा है। डायरेक्ट काउंसलिंग में अप्लाई करेंगे आराम से 2 से 3 लाख रैंक तक सीएस मिल जाएगा। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता, इनके डायरेक्ट वाले फॉर्म भी निकलते हैं। जैसे कॉलेज है गतिशक्ति विश्वविद्यालय बड़ोदरा,
अब गति शक्ति विश्वविद्यालय बड़ोदरा में अगर आप कट ऑफ चेक करेंगे जोसा या सीसैप का, तो आपको कुछ और दिखाएगा, लेकिन गति शक्ति में 9 लाख रैंक वाला बच्चा भी पढ़ रहा है, 9 लाख रैंक वाला बच्चा वहां पे पढ़ रहा है, और वो किस में पढ़ रहा है, एआई ब्रांच में पढ़ रहा है। तो क्यों पढ़ रहा है? क्योंकि उसने पेशेंस रखा, सही काउंसलिंग रोड मैप से उसने काउंसलिंग करी, और लास्ट मोमेंट तक वो लगा रहा, इसलिए उसको वहां पे एआई मिल गई। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 2 से 3 लाख रैंक में वहां पे सिविल मैकेनिकल में पढ़ रहे हैं। तो ऐसा ये सब चीजें हैं, पूरा जानकारी का खेल है। जानकारी अगर आपको सही समय में मिल जाएगी। डॉक्टर एच.एस. गौर यूनिवर्सिटी सागर में बनी हुई है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, 2021-22 में अटैच हुआ था जोसा काउंसलिंग में। 1,81,000 तक देखिए सीएस मिल रहा है। यहाँ पे भी अगर आप डायरेक्ट अप्लाई करते हैं तो आराम से आपको, लेकिन डायरेक्ट अप्लाई करने में थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। आपको पहले फॉर्म भरना पड़ेगा, फॉर्म भरने के बाद आपका एक मेरिट निकलेगा, मेरिट के बाद आपको वो कॉलेज में बुलाएंगे, फीस का डीडी बनवा के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ में आपको कॉलेज जाना है। तो ये थोड़ा सा मेहनत आपको करना पड़ेगा। जोसा काउंसलिंग सीसैप काउंसलिंग में क्या होता है, पहले आपको सीट मिल जाएगा, फीस आप ऑनलाइन जमा कर देंगे, सब कुछ होने के बाद फिर आपको क्लासेस के लिए कॉलेज जाना पड़ेगा। दोनों काउंसलिंग में ये जो अंतर रहता है ये थोड़ा सा दिक्कत करता है, लेकिन आपको थोड़ा सा मशक्कत करनी पड़ेगी अगर आपका रैंक लो है तो। जीके विद्वार हमारा जो है उत्तराखंड के अंदर है, 2,12,000 दिखा रहा है, लेकिन 5 लाख तक आराम से यहाँ पे सीएस ब्रांच मिल जाता है। नेक्स्ट हमारा जो कॉलेज है वो है पुडुचेरी यूनिवर्सिटी। ये हमारा देखिए 92,000 तक दिखा रहा है इसमें सीएससी, लेकिन आराम से 1.5 से 2 लाख तक बच्चों को हर साल यहाँ पे सीएस मिल जाता है। फीस थोड़ा सा इसका ज्यादा है। ईसी ब्रांच देखिए 1,27,000 तक मिला है, लेकिन यहाँ पे भी आप मान सकते हैं 4 से 5 लाख तक ईसी मिलेगा 100%। गनीकांत चौधरी देखिए हमारा मालदा में बना हुआ कॉलेज है, डब्ल्यूबीजे के रैंक से भी मिल जाता है, और हमें जेईई मेंस की रैंक से मिल जाता है। CSAIML 1,18,000 तक दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे भी आपको आराम से 3 से 4 लाख तक बच्चों को मिल जाता है लास्ट में अगर बच्चे अप्लाई करते हैं। तो कुल मिलाकर के दोनों ऑप्शन लेके चलने उन बच्चों को जिनका रैंक लो हो जा रहा है, 1 लाख 2 लाख 3 लाख के बाहर निकल रहा है। आप जोसा काउंसलिंग पे डिपेंड रहिए। बहुत सारे बच्चे बोल सकते तो जोसा से मिलेगा, जोसा तो अभी हो नहीं रहा है, कोई बात नहीं, आप इनकी वेबसाइट चेक करते रहिए, और जैसे ही इनका कोई डायरेक्ट वाला फॉर्म निकलता है उसको आप तुरंत फिल करिए। उसके बाद हमारा यूनिवर्सिटी देखिए नहीं, इसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, ये शिलांग के अंदर है। आईटी ब्रांच मिला है 2,22,000 तक, ईसी ब्रांच मिला है 2,86,000 तक। डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, सेम प्रोसेस है, 4 से 5 लाख तक अपने आप को सेफ मान सकते हो। वीआईटी पटना, वीआईटी देवगढ़, 2 ऐसे कैंपस हैं जो कि वीआईटी मेसरा के एक्सटेंशन कैंपस हैं। वीआईटी मेसरा अलग से फॉर्म निकालता था कुछ साल पहले, और वीआईटी पटना देवगढ़ जयपुर के लिए अलग से काउंसलिंग होती थी, और ये कॉलेज आपको अलग से फॉर्म भरने में मिल जाते थे। लेकिन 2023 में वीआईटी पटना वीआईटी देवगढ़ को जोसा की काउंसलिंग में मेंशन मतलब ऐड कर दिया गया, और इसको जीएफटीआई बना दिया गया। तो अभी ये किससे मिलते हैं, जोसा से मिलेंगे, सीसैप से मिलेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे कट ऑफ देखोगे 85,000 तक मिल रहा है सीएस, लेकिन अगर आप डायरेक्ट अप्लाई करते हो यहाँ पे पटना देवगढ़ जयपुर की अगर मैं बात करूं, 1.5 से 2 लाख तक सीएस स्पेशलाइजेशन मिल जाएंगे, और ईसी वगैरह जो ब्रांचेस हैं ये आराम से 4-5 लाख तक मिल जाती हैं आपको। उसके बाद हमारा देखिए वीआईटी देवगढ़ का मैंने बता दिया। आरजीपी भोपाल ये मिलता है एमपीडीटी की काउंसलिंग से, मध्य प्रदेश की अपनी काउंसलिंग होती है। एसजीएसआरटी इंदौर, जेईसी जबलपुर, एमआईटीएस ग्वालियर, आरजीपी भोपाल ऐसे कॉलेज में पार्टिसिपेट करते हैं। एमपीडीटी का जब काउंसलिंग का फॉर्म आएगा डिटेल में बात करेंगे पूरा कि एमपीडीटी की काउंसलिंग कैसे फिल करना है, कैसे कॉलेज भरना है। तो बच्चों आरजीपी भोपाल में दिखा रहा है 67 में बंद हो रहा है सीएस। अभी 67 में बंद जरूर हो रहा है यहाँ पे, लेकिन अगर आप डायरेक्ट अप्लाई करोगे जो इनका स्पॉट राउंड होता है, या जो एमपी का सीएलसी राउंड होता है, एमपी का सीएलसी राउंड होता है कॉलेज लेवल काउंसलिंग, ये होता है एमपी के 2 राउंड के बाद। तो सीएलसी राउंड में जब आप अप्लाई करोगे तो आराम से आपको 1 से 1.5-2 लाख तक यहाँ पे आरजीपी भोपाल में सीएस मिल जाएगा। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यहाँ पे 73 तक दिखा रहा है, 73 तक, लेकिन यहाँ पे भी आपसे लगभग 1 से 1.5 लाख तक यहाँ पे आराम से मिल जाएगा, और अगर सीट बची रहेंगे तो 2 से 2.5 लाख तक भी आराम से आपको मिलेगा। ईसी ब्रांच यहाँ पे बच्चों 4 से 5 लाख तक बच्चों को मिली है, और कई बार मिली है, और आप मान के चल सकते हो कि अगर 4 से 5 लाख बच्चों आपका आता है तो आराम से आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच मिल जाएगा। लेकिन आपको क्या करना होगा, सीएलसी राउंड में पार्टिसिपेट करना होगा, और सीएलसी राउंड के अलावा भी अगर इनकी वेबसाइट पे अपना एक डायरेक्ट वाला फॉर्म निकलता है तो उसको आपको फिल करना होगा। नेक्स्ट बच्चों हमारा कॉलेज है जेपी नोएडा सेक्टर 62। पिछले साल इनके 10 राउंड करवाए गए थे। स्टार्टिंग के राउंड का कट ऑफ देखिए परेशान मत होना, यहाँ पे 73 पे बंद हो रहा है सीएस ब्रांच। लेकिन अगर आप थोड़ा पेशेंस रखते हैं और लास्ट राउंड तक जाते हैं, और अगर आप बोर्ड से भी अगर अप्लाई करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बोर्ड से भी हो जाता है, तो बच्चों आराम से 90,000 रैंक तक 1 लाख रैंक तक आराम से आपको सीएससी मिल जाएगी। अगर बच्चों हम लोग ईसी ब्रांच की बात करें तो देखिए 2,47,000 रैंक तक मिल रही है, और यहाँ पे अगर हम लोग लास्ट राउंड तक जाते हैं तो आराम से हमको 3 से 4 लाख रैंक तक ईसी ब्रांच मिल जाएगी। लास्ट में भी सीटें बच जाती हैं स्पॉट के बाद में भी, ठीक है, उसमें भी अगर आप जाते हो तो आराम से मिल जाएगा। फीस थोड़ी ज्यादा है, लेकिन प्लेसमेंट बहुत जबरदस्त रहता है, अच्छा कैंपस है, अच्छी कॉलेज लाइफ है। जेपी नोएडा सेक्टर 128 सेकंड कैंपस, इनके 2 कैंपस और हैं, सोलन में है और गुना में है। तो यहाँ पे देखिए सीएस मिल रहा है 1.5 लाख रैंक तक, अगर स्पॉट तक जाते हैं तो आराम से ज्यादा रैंक भी मिल जाएगा थोड़ा सा। आईटी ब्रांच 2,84,000 तक मिल रहा है। उसके बाद देखिए ईसी स्पेशलाइजेशन सीएस मिल रहा है यहाँ पे देखिए 2 लाख रैंक तक। तो यहाँ पे आपको अप्लाई करना होगा अलग से, और इसका फॉर्म अभी चल रहा है, इसको जाके अप्लाई कर सकते हो अगर आपको जेपी नोएडा में एडमिशन लेना है तो। उसके बाद देखिए हमारे कुछ अदर कॉलेज है। एआईटीएच कानपुर यूपी टेक काउंसलिंग से मिलता है, अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप उसको बोलते हैं, और आराम से 1.5 से 2 लाख रैंक तक 3 लाख रैंक तक सीएस मिल जाता है। स्पॉट वगैरह में जाते हो तो और ज्यादा रैंक पे मिल जाएगा। ईसी वगैरह जो ब्रांचेस हैं ये आराम से 4-5 लाख रैंक तक बच्चों मिल जाती हैं। उसके बाद चौधरी देवीलाल इंजीनियरिंग कॉलेज सिरसा, एचएसटीएस हरियाणा की काउंसलिंग होती है, एमडी रोहतक, यूआईटी कुरुक्षेत्र, ये सब हमें मिलेंगे एचएसटीएस हरियाणा की काउंसलिंग से।
तो हरियाणा अपना जब काउंसलिंग का पोर्टल ओपन करेगा, हम लोग बात करेंगे डिटेल में कि क्या होती है हरियाणा की काउंसलिंग, कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन से और कॉलेज में पार्टिसिपेट करते हैं। नंबर 1 जो हमारा कॉलेज है वो है वाईएमसीए फरीदाबाद। ये तीनों ही कॉलेज में आपको 2 से 3 लाख रैंक तक आराम से कंप्यूटर साइंस बच्चों मिल जाएगी, और जो अदर ब्रांचेस हमारी हैं वो 4 से 5 लाख रैंक तक आराम से मिल जाएंगी। इवन अगर एमडी और रोहतक की मैं बात करूं तो यहाँ पे 8 लाख रैंक वाले बच्चे को पिछले साल कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिला है, लेकिन उस बच्चे ने प्रॉपर सारे जो है राउंड अप्लाई किए थे, और लास्ट वाले राउंड में भी वो कॉलेज के अंदर जाकर के उसने काउंसलिंग की थी। स्पॉट राउंड में आपको कैंपस के अंदर ये बुलाएंगे, और वहां पे आपका जितने भी बच्चे वहां मौजूद होते हैं उसमें से बेस्ट वाले जो रैंकर बच्चा होगा उसको पहले ये ब्रांच ऑफर करते हैं। तो क्या पता आप सबसे बेस्ट रैंकर वहां पे हो, तो ये सब चीजें कहीं मतलब ओपन नहीं हो पाती हैं, बहुत ट्रांसपेरेंसी से काउंसलिंग होती है। तो आपको स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। बच्चे पूछते हैं गारंटी क्या होती है सर, अगर मैं जाऊंगा तो कॉलेज मिल ही जाएगा। भाई अगर मान लीजिए आप नहीं गए और आपका रैंक 5 लाख है, आपका पड़ोसी का कोई बच्चा चला गया, कोई दोस्त चला गया, उसको पता लगा 5 लाख रैंक में वहां पर सीएस मिल गया, तो आपको ये लगेगा कि काश मैं भी चला गया होता। तो आपको स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। जैसे जेब में अगर बजट कम होना तो आपको कोई सामान खरीदने के लिए थोड़ा सा घूमना पड़ता है मार्केट में, ऐसे ही अगर आपके पास रैंक कम है तो थोड़ा सा आपको मशक्कत करनी पड़ेगी, लेकिन कॉलेज आपको जबरदस्त मिल जाएगा, ये गारंटी है। उसके बाद देखिए जीएनडीसी लुधियाना, ये हमारा पंजाब गवर्नमेंट का कॉलेज है, और आराम से यहाँ पे 2 लाख 3 लाख 4 लाख तक सीएस, अगर आपका परसेंटेज 12th में लगभग 60% के आसपास से मिल जाएगा। और बाकी ब्रांचेस आपको मिल जाएंगी, ईसी वगैरह जो ब्रांचेस हैं ये मिल जाएंगी 4 से 5 लाख रैंक तक। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी फैजाबाद, स्टेट हमारी यूनिवर्सिटी है ये, और ये मिलता है यूपी टेक काउंसलिंग से। स्पॉट राउंड होता है, लास्ट में अलग से फॉर्म निकलता है। इसके अलावा लखनऊ यूनिवर्सिटी का भी फॉर्म निकलता है, यहाँ पे भी 4 से 5 लाख रैंक तक आपको ईसी सीएस आईटी मिल जाएगा। ये हमारा विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज को बोलते हैं बिप्स, ये है हमारा आईपीयू का कैंपस। आईपीयू का फॉर्म अगर आपने भर दिया बहुत अच्छी बात है, नहीं भरा तो कल लास्ट डेट है, उसको भर दीजिए। यहाँ पे भी आपको आराम से 4 लाख 5 लाख रैंक तक अच्छे ब्रांचेस मिल जाते हैं। जेएनआईटी नोएडा के अंदर हमारा आईपीयू कैंपस है, जीएल बजाज यूपीटेक का कैंपस है, गलगोडिया यूपीटेक का कैंपस है, एबीएसआईटी यूपीटेक का कैंपस है। जीएल बजाज में कंप्यूटर साइंस एआई जैसी ब्रांचेस आराम से बच्चों को लो रैंक में मिल जाती हैं। तो कुल मिलाकर के जितने भी कॉलेज के यहाँ पे नाम दिए हुए हैं, बस आपको करना क्या है, एक चीज ध्यान रखनी है, पेशेंस रखना। अगर आपने पेशेंस खोया तो फिर आपको फिर ये कॉलेज नहीं मिल पाएंगे, और आपसे ज्यादा रैंक वाले बच्चों को पता लगा मिल जाएंगे बाद में। मैंने बहुत सारे बच्चों को 1-1.5 लाख रैंक वाले बच्चों को प्राइवेट में पढ़ते हुए देखा है। एवरेज कॉलेज में जहां से फोन आ गया वहीं चले गए, एडमिशन ले लिया। खैर उन बच्चों को भी जाना जरूरी है, वरना ये सब कॉलेज कैसे चलेंगे, मेरा मुद्दा वो नहीं है। लेकिन मुद्दा मेरा मेन ये है बात करने का कि आपने जेईई मेंस का एग्जाम दिया है, 1 साल का वेट किया है, 1 साल का ड्रॉप किया है, पैसा लगाया है, रैंक आया हुआ है, उसको बेटर वे में यूटिलाइज करना और एक ड्रीम कॉलेज तक पहुंचाना हमारा मोटिव रहता है। सही जानकारी सही समय पे आप तक पहुंचाना हमारा मोटिव रहता है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखते हैं तो ये जानकारी लगातार आपको मिलती रहेगी। तो देखिए हमारा ये कॉलेज है एसकेआईटी और जेईसीआरसी, दोनों कॉलेज हमारे हैं जयपुर के अंदर, और ये हमारे आरटीओ कोटा के कैंपस हैं। तो इस सभी कॉलेजेस में आप मान के चलो लगभग 3 से 4-5 लाख तक रैंक तक भी बच्चों अगर आपका जा रहा है। ये वीडियो बनाने का मोटिव यही है कि रैंक जिन बच्चों के हाथ में अभी आएगा, अगर लो हो जाता है, होपलेस नहीं होना है। ये सब वो कॉलेज हैं जो कभी आपको सामने से कॉल नहीं करेंगे। जितने भी मैं यहाँ कॉलेजेस की बात कर रहा हूं, इनमें से कोई भी, अब जैसे जेईसीआरसी आपका कैंपस है, जेईसीआरसी यूनिवर्सिटी आपको कॉल कर देगा, गलगोडिया यूनिवर्सिटी आपको कॉल कर देगा, पर गलगोडिया इंजीनियरिंग कॉलेज कभी आपको कॉल नहीं करेगा। तो ये सब वो कॉलेज कभी आपको सामने से अप्रोच नहीं करेंगे, आपको ही अप्रोच करना पड़ेगा। बच्चे पूछते हैं इनका प्लेसमेंट कैसा है, कैसा क्या है। देखिए कोई भी कॉलेज जो सामने से आपको अप्रोच नहीं कर रहा है, सामने से वो कॉल नहीं कर रहा है, उसका प्लेसमेंट आपका वहां पे अच्छा हो जाएगा, ये विश्वास मानिए, आराम से हो जाएगा। और आर्या इंजीनियरिंग कॉलेज ये भी हमारा आरटीओ का कैंपस है। तो इन सभी कॉलेजेस में 4 से 5 लाख 6 लाख रैंक तक आपको मन के ब्रांचेस जिनके लिए आप इंटरेस्टेड रहते हैं वो मिल जाएंगे। पूर्णिमा भी हमारा जयपुर का कैंपस है आरटीओ कोटा का। तो इस सब कॉलेज में हमें आराम से मिल जाएगा। क्या प्रोसेस रहता है, कब फॉर्म निकलते हैं, लगातार आने वाले समय में वीडियो के माध्यम से आपको बता रहा हूँ। जब रीप राजस्थान की काउंसलिंग की बात करेंगे इन सभी कॉलेज का प्रोसेस मैं बताऊंगा। जब यूपीटेक की काउंसलिंग की बात करेंगे सभी कॉलेज का प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट हमारा जो कॉलेज है ये है बीके बीआईटी, बीके बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये बसंत कुमार बिरला ग्रुप का कैंपस है, और ये उन्हीं का कैंपस है, प्लानी ग्रुप का ही कैंपस है, अलग बना हुआ है, बिट्स प्लानी नहीं है, पर अच्छा कैंपस है, प्लेसमेंट हो जाता है। बहुत सारे बच्चों ने इसका नाम नहीं सुना होगा। जेपी सोलन वीआईटी जयपुर, मैथुरा का मैंने कैंपस आपको बताया। डब्ल्यूआईटी देहरादून, ये हमें मिलता है उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी की जो हमारी काउंसलिंग होती है उससे मिलता है। कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी उदयपुर आरटीओ का कैंपस है, मतलब रीप राजस्थान से मिलेगा। कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी पंतनगर उत्तराखंड की काउंसलिंग से मिलेगा। जीबी पंत इंजीनियरिंग कॉलेज पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड की काउंसलिंग से मिलेगा। केसी द्वारहाट उत्तराखंड की काउंसलिंग से मिलेगा। टीएचडीसी हमारा जो है टेरी हाइड्रो डैम कॉर्पोरेशन करके कॉलेज है, ये हमें मिलता है उत्तराखंड की काउंसलिंग से। कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कोटा, ये भी हमें मिलेगा आरटी कोटा काउंसलिंग से, तो ये मेन कैंपस है। बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमें मिलेगा आरटी कोटा काउंसलिंग से। तो जितने भी हमारे कॉलेज हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये सब अलग अलग स्टेट की काउंसलिंग से मिलते हैं, लेकिन इनके सबके स्पॉट राउंड होते हैं। और फिर से बता दूं लास्ट में 4 से 5 लाख रैंक तक
बल्कि 7 लाख रैंक तक आप सेफ हैं। अगर इवन कहीं सीट बची होती है, जैसे WIT देहरादून है, बहुत सारी कंपनीज यहाँ पे आती हैं। उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस है, विमेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इसको बोलते हैं। ज्यादा फीस नहीं है, 80,000 के आसपास इसमें फीस रहती है और बहुत अच्छा बच्चों का प्लेसमेंट यहाँ से हो जाता है। और मैं बता दूं 10-10 लाख रैंक तक लड़कियों को यहाँ पे गर्ल्स कैंपस है, आराम से कंप्यूटर साइंस ब्रांच यहाँ पे बच्चों को मिल जाती है। तो 4 से 5 लाख रैंक तक बच्चों आप सेफ हैं इन सभी कॉलेज के लिए। फिर से रिपीट कर रहा हूं, इनमें से कोई भी कॉलेज आपको सामने से अप्रोच नहीं करेगा, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो। आपको खुद ही अप्रोच करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, लगभग 2 से 3 महीने के प्रोसेस में कंप्लीट करना पड़ेगा, तब जाके आपको ये यहाँ पे एक सीट हाथ लगेगी। गवर्नमेंट गर्ल्स इंजीनियरिंग कॉलेज अजमेर और गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज अजमेर, ये दोनों कैंपस हमारे जो अजमेर के अंदर है, ये भी हमारे RTU कैंपस हैं। यहाँ पे भी सेफ हैं आप 5 लाख रैंक तक। IMS गाजियाबाद 4 से 5 लाख रैंक तक सेफ है। RGIPT जिसके बारे में बात किया, एडवांस की रैंक से मिलता है। ब्लॉग वीडियो डाल रखा, जाके देख सकते हैं। डायरेक्टर सर का इंटरव्यू डाल रखा, जाके देख सकते हैं। कैंपस को पूरा एक्सप्लोर कर सकते हैं, देख सकते हैं अच्छे से। और 2 साल की क्लासेस चलती हैं आपकी अमेठी के अंदर, इनका कैंपस है। 2 साल चलती हैं आपकी बैंगलोर के अंदर। प्लेसमेंट बच्चों का हो जाता है, फीस थोड़ी ज्यादा है, 3 से 4 लाख रैंक तक आपको CS के स्पेशलाइजेशन मिल जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन मिल जाएगा, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग मिल जाएगा। बस ध्यान ये रखना है कि इसका फॉर्म कब आता है, एडवांस के एग्जाम के बाद ही आएगा। PDPU गांधीनगर हमारा जो गांधीनगर कैंपस है, JEE मेंस की रैंक से मिल जाएगा। और लास्ट में हमारा है CSGM यूनिवर्सिटी कानपुर। अब ये CSGM यूनिवर्सिटी जो कानपुर है, ये हमारी स्टेट यूनिवर्सिटी हुआ करती थी। UPTO के कैंपस मतलब काउंसलिंग से हमें मिलती थी, बाद में ये अलग हो गए, अपना अलग से फॉर्म निकालते हैं। बस इनकी वेबसाइट पे जाके आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, लैबोरेटरी अच्छी है और फैकल्टी अच्छी है, मतलब अच्छे कॉलेज हैं। सामने से कभी बच्चों आपको अप्रोच नहीं करेंगे। तो मेरा इस वीडियो के माध्यम से बस इतना बताने का मोटिव था कि जितने भी बच्चे इनका रैंक आने वाला है, परेशान होंगे, अभी पैनिक हो रहे होंगे, रैंक देख करके परेशान नहीं होना है। रैंक जो हाथ में आ गया बदलेगा नहीं, बस उसको आप बदल सकते हैं यूटिलाइज करके, एक ड्रीम कॉलेज तक पहुंच करके। आपको बस करना क्या है, सही समय पे सही जानकारी गेन करनी है। और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बिछी पड़ी है आप आजकल गूगल पे, यूट्यूब पे, यहाँ वहाँ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होगी, लेकिन मेन मोटिव हमारा ये है कि आपकी लो परसेंटाइल या खराब रैंक अगर आ जा रही है, जो बच्चा 40,000 50,000 रैंक ला रहा है, कोई दिक्कत नहीं, जोसा का वेट कर सकता है। जो बच्चा अंडर 20,000 रैंक ला रहा है, कोई बात नहीं, उसको आराम से कोई ना कोई नेटी मिल जाएगा। जो बच्चा एडवांस के लिए क्वालिफाई हो रहा है, वो एडवांस के एग्जाम के बाद थोड़ा सा वरीड होगा कि भाई मैं क्या करूं अब। लेकिन जो बच्चे क्वालिफाई नहीं हो रहे हैं, 2.5 लाख में पोजीशन नहीं बन रही है और जिनका रैंक लो हो जा रहा है, तो वो क्या करेंगे, उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। यही नहीं कि इतने ही ऑप्शन है, अभी इसके अलावा बहुत सारे ऑप्शंस हैं। लगातार वीडियो के माध्यम से मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूंगा, लाइव के माध्यम से, वेबिनार के माध्यम से। और सेमिनार जो आपका लखनऊ वाला होने वाला है 27 अप्रैल को, उसके लिए गूगल फॉर्म दिया हुआ, रजिस्टर करिए। या फिर गूगल मीट पे कनेक्ट होना चाहते हैं, 7 से 9 गूगल मीट हम लोग करते हैं संडे, उस पर आप कनेक्ट कर सकते हैं। गूगल फॉर्म के लिए लिंक दिया हुआ है, उसको आप फिल कर सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप के लिए ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम ज्वाइन कर सकते हैं और दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। सुबह 10 से लेकर रात की 11 तक हमारे नंबर ओपन रहते हैं, इन पे आप कॉल कर सकते हैं। कोई भी आपका जो परसेंटाइल आया हुआ है, इस पर जो भी रैंक आपका बनने वाला है, उसके साथ जो भी आपके एक्सपेक्टेड कॉलेज की जो लिस्ट होगी स्टेट वाइज, वो हम बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं। तो उम्मीद करता हूं मेरी दी गई जानकारी आपके काम आती होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।